वेलकम। अब हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ऑब्स्टिकल्स। संचार की क्या क्या बाधाएं हैं, किन माध्यमों से जो ये प्रक्रिया है जो इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज़रूरी है, इतनी अपरिहार्य है कि इसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं। यही कारण है कि जब संगठन के अंदर एवं बाहर दोनों स्तरों पर संचार वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस अर्थ में सूचना का प्रेषण होता है उसी अर्थ में ना तो वह प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है और ना ही वह संभव और ना ही जो मतलब पहुंचनी चाहिए वह सूचना उसी रूप में नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि इसमें जो हमने बात की कि संप्रेषक सूचना देने वाला और सूचना प्राप्ति वाले दोनों ही सोच, पृष्ठभूमि, विचार, इन सारी चीज़ों में अगर अंतर होता है तो वह उस रूप में नहीं पहुंच पाती। संचार की राह में जो प्रमुख बाधा के रूप में हम देखते हैं भाषा। हम विश्व की बात करें तो हर स्थान, हर छोटी छोटी जगह पर जो है बोली भाषा, जो डायलेक्ट है वो डिफरेंट होता है। संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक जैसी हो यह भी संभव नहीं है। सभी की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है और दूसरी भाषा को उतने अच्छी तरीके से नहीं भर सकता है। जैसे हिंदी में हम हे राम, उर्दू में माशाअल्लाह और अंग्रेजी में ओ गॉड का अर्थ एक अर्थ नहीं है। संपूर्ण संचार के लिए संप्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों की एक ही भाषा होना श्रेष्ठ है। लेकिन भारत जैसे हम विविधताओं के देश की बात करें, जहाँ पर धर्म, भाषाएं, बोलियां और जातियां भिन्न भिन्न हैं, वहाँ पर संचार का कार्य सरल, आसान नहीं है। हिंदी में यदि यह पूछा जाता है कि पुरुष या महिलाएं शौचालय कहाँ है, तो पश्चिमी देशों में यह वाक्य इतना ही होता है, वेयर इज जेंट्स या लेडीज। इस प्रश्न का उत्तर पश्चिमी देशों की भाषा या संस्कृति को जाने बिना देना कठिन हो जाएगा। भाषा की कठिनता से उठने वाली यह समस्या संचार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कई बार हम भारतीय संविधान को ही लेते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। संविधान की जो भाषा है वो कितनी क्लिष्ट है, कठिन है, मुश्किल है, आम भाषा, बोलचाल की भाषा नहीं है। देवनागरी लिपि की हम बात करें तो यह लिपि भी आसान नहीं है। हम कानूनी भाषाओं की सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले जो जटिल और क्लिष्ट भाषाओं की बात करें तो यह भी एक बहुत ही मुश्किल सा प्रारूप हमारे सामने दिखाई देगा। इसको जो है ये कहा गया है, गोबल्ड बुक नाम दिया गया है। जो सरकारी भाषाएं हैं उनको कहा गया गोबल्ड बुक, यानी ये बहुत मुश्किल क्लिष्ट लैंग्वेज जो होती है, जो आसानी से समझ में नहीं आती है, वो होती है। तो ये भाषा जो है कम्युनिकेशन में भाषा एक समस्या भी है। तकनीकी और स्थानीय शब्दावली, उसी से ही हम बात करते हैं। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि जो तकनीकी शब्द हैं, जो जटिल शब्द हैं, उनका प्रयोग प्रायः कम किया जाए। हम चिकित्सा, कानून, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक क्षेत्र, अंतरिक्ष, पशुपालन, कंप्यूटर आदि अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो है इनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कंप्यूटर में हम बात करें और कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करते हैं तो माउस, विंडो, चिप, फाइल, प्रोग्राम आदि का जो अर्थ है वो सामान्य की भाषा में एकदम ही अलग होता है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रोग्राम तथा कोर्स का अर्थ सामान्य जन की भाषा में अलग होता है। तो ये भी मंदिर में भगवान या भक्तों की सेवा अलग होती है और अस्पताल में रोगी की सेवा अलग होती है। यदि कोई पुलिस वाला चोर को थाने में ले जाकर के कहता है कि आपकी सेवा कर देते हैं, वो सेवा अलग होती है। तो इसका अर्थ, अभिप्राय अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो जाता है।
एक और समस्या होती है व्याख्या और इंटरप्रिटेशन की। हम उसको किस रूप में लेते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन की क्षमता और दृष्टि अलग अलग होती है। हमें यह आभास नहीं होता कि जो संचार हम कर रहे हैं या जो सूचना हम भेज रहे हैं उसकी वास्तविकता जैसा हम चाहते हैं प्राप्तकर्ता उसे इसी रूप में समझेगा या नहीं जैसा हमने संचार कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि संप्रेषक की भाषा वाणी प्रभावी नहीं है या प्राप्तकर्ता के सुनने, देखने, समझने की क्षमता नहीं हो। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो समझता है या जो कहना चाहता है उसे उसी ढंग से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। दूसरी ओर प्राप्तकर्ता कुछ सुनना या जानना ही नहीं चाहता, अतः संचार की बाधा बनी हुई। जाने तूने क्या कहा और जाने मैंने क्या सुना, दोनों चीज़ों में अंतर हो जाता है। तो सभी कार्मिकों की, आम जनता की जो है अपनी शैक्षिक स्थिति, पारिवारिक, राजनीतिक, संस्कार की पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं होती। मानसिक तनाव कई बार होता है, कार्य की उलझन और संगठन की स्थिति भी अपना प्रभाव रखती है। एक हम कटु सत्य की बात करें कि संचार की राह में सबसे बड़ी बाधा स्वयं व्यक्ति खुद है। बाहरी रूप से वो बहुत बार दिखावा करता है, लेकिन आंतरिक रूप से प्रत्येक आदमी स्वयं को जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार समझता है। व्यक्ति के विश्वास, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण तथा मूल्य से बांधे हुए रखते हैं, अतः वह अपने नज़रिए से संचार को ग्रहण करता है और दूसरों को अपना नज़रिया सौंपना चाहता है, उनको उस रूप में वो प्रकट करना चाहता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्वमति भाव, डॉगमेटिज्म कहा जाता है। कई बार इच्छा का भी अभाव होता है, हम संचार नहीं करना चाहते, हम अपनी चीज़ों को नहीं बताना चाहते। उच्च अधिकारी में प्राय यह प्रवृत्ति होती है कि वह कम से कम बोलना या लिखना चाहते हैं, जबकि अधीनस्थों की इच्छा विस्तार पूर्वक निर्देश प्राप्ति की रहती है। नौकरशाही नुमा सरकारी संगठनों तथा सैनिक तंत्र में केवल यस सर सुनने की मानसिकता वाले बहुत सारे अधिकारी होते हैं, जिससे संचार आधा अधूरा बना रहता है कि जैसा कहा उच्च अधिकारी ने, उसका कोई विरोध नहीं है, उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। और कई बार ये होता है कि विरोध करना, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। माध्यम की भी प्रक्रिया, लिखकर, बोलकर, इशारे करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना संप्रेषित की जा सकती है, लेकिन कोई भी माध्यम अपने आप में पूर्ण नहीं है, एक ही तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कई बार आकार और दूरी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छे सिद्धांत के लिए ये जरूरी है कि संचार स्पष्ट होना चाहिए, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट हों, समय के अनुसार संचार किया जाए, समानता या एकरूपता का ध्यान रखा जाना चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य होना चाहिए, परस्पर आपस में लोगों में विश्वास होना चाहिए, अनुभव के समान कार्य किया जाना चाहिए, सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान आकृष्ट करना और उसे बनाए रखना चाहिए, जो देर करने वाली प्रतिक्रियाओं का जो है वो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस रूप में आवश्यक है कि दूसरों को समझाने से पहले उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। हम अपने साथियों को कोई चीज़ समझा रहे हैं, उससे आवश्यक है कि हम पहले उनको समझें और उसके बाद उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन करें। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था आज फिनिश होता है। ये 3 लेक्चर के माध्यम से हमने इस कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को पूरा करने का प्रयास किया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।